हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लक्ष्मण चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद लक्ष्य पे। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 की। अभी तक हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, उसका ओरिजिन क्या है और क्यों हम इसको पढ़ते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ओवरव्यू बेसिकली हमने इसका पढ़ा था। अब हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो कैसे सॉल्व करने हैं, उन कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है, वो सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि हम ट्राइंगल की बात करते हैं और ट्राइंगल के अंदर ही हमें रेशो को डिफाइन करना होता है। जैसे इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर यहाँ पे हाइपोटेनियस, एडजेसेंट एंड ऑपोजिट है। इन साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, उनको हमें आइडेंटिफाई करके ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ की फॉर्म में लिखना होता है। ओके, so the ratios of the side of a right angle triangle is called trigonometric ratios। यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होते हैं। अगर हमारे पास स्केलेन ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने सिक्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में अभी डिस्कस किया था। वो सिक्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ है कौन सी? सो द फर्स्ट रेशियो इज साइन, जिसको हम साइन थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। एंड द सेकंड रेशियो इज कोसाइन, उसे हम कोस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। सिमिलरली टेन थीटा, दैट इज टेंजेंट होता है, उसको टेन थीटा की फॉर्म में लिखा जाता है। कोसेकेंट जो कोसेक थीटा होता है, सेकेंड जो सेक थीटा होता है, एंड कोडेंजेंट उसको राइट करते हैं हम कोट थीटा। ओके, सो ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। हमें इसके पूरे नाम याद नहीं रखते हैं, हमें शॉर्ट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, बस यही चीज़ रिमेंबर रखनी है। अब इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को ट्राइंगल की फॉर्म में कैसे रखा जाता है वो डिस्कस करेंगे। ए बी सी जो ट्राइंगल है उसके अंदर साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे ऑपोजिट है बी सी and hypotenuse है ए बी। सो साइन थीटा विल बी बी सी अपॉन ए बी। ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अकॉर्डिंग टू द फिगर एडजेसेंट इज ए सी एंड हाइपोटेनियस इज ए बी। सो द रेशियो विल बी ए सी अपॉन ए बी। एंड इफ यू टॉक अबाउट टेन थीटा तो वो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इस फिगर के अकॉर्डिंग अपोजिट है बी सी और एडजेसेंट है ए सी, तो रेशियो हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। सिमिलरली कॉट थीटा को याद करने के लिए हमें सिंपल ट्रिक है, वो टेन का ऑपोजिट होता है। सो इफ टेन इज बी सी अपॉन ए सी, सो कॉट विल बी ए सी अपॉन बी सी। एंड सेक थीटा इज opposite of cos theta, so sec theta will be ab upon ac, and cosec theta is opposite of sin theta, so it will be ab upon bc। सो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को ही रिमेंबर रखना है, उससे बाकी जो अदर थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें साइन, कॉस और टेन पता है। अब यहाँ पे हमें इस टेबल को ध्यान में रखना है, याद नहीं करना है, क्योंकि इसको याद करने के लिए हमारे पास बहुत ही एक सिंपल ट्रिक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ सो का टोआ। हाँ जी, हमें सो का टोआ ये चीज़ याद रखनी है। अब सो का टोआ क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो सो मीन्स एस ओ एच, दैट इज साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, हमने ये पढ़ा था अभी पहले, तो डायरेक्टली सो से हम ये रिलेशन याद कर सकते हैं। साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली इन केस ऑफ cos theta, that is ka, means cosine is adjacent upon hypotenuse. Okay, and in case of tan, that is toa। Okay, so tan theta will be opposite upon adjacent। तो हमें वो पूरी टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें ये चीज़ याद है, एक सिंपल लाइन याद है सो का टो, तो हम पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को इजीली लिख सकते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती उसको इंटरप्रेट करने में। सो ये बहुत इजी है, आप रिपीट कीजिए। सो का टो, साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस,
cos adjacent upon hypotenuse, tan opposite upon adjacent. ओके अब ये सब कुछ भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं होता है जो कर सकता है वो बहुत ही अच्छा है, अगर जिससे नहीं होता है तो हमें क्या करना है, हमें साइन को ही याद रखना है ओनली। साइन को याद रखोगे उससे कॉस आ जाएगा और टेन भी आ जाएगा साइन और कॉस से, ठीक है। ओके अब हमें एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इन रिलेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं कि कैसे ये रिलेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं ट्रायंगल में और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ये बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो बहुत ही क्लोजली आपको मॉनिटर करना है, देखना है। ओके सो द क्वेश्चन इज इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13 सो फाइंड द रेस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। अब हमें पता है कि साइन थीटा होता है क्या, सो का टू से ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो साइन थीटा हम एक ट्राइंगल इमेजिन करते हैं PQR, उसके अंदर ऑपोजिट की जगह 5 लिख देते हैं और हाइपोटेनियस की जगह 13 लिख देते हैं। तो हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका एडजेसेंट निकालना है या बेस निकालना है। ओके तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले पाइथागोरियन थ्योरम को अप्लाई करेंगे, दैट इज़ व्हाट PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल। ओके क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर, और वैल्यूज पुट कर देंगे। और वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो बेस की वैल्यू है वो 12 आएगी। बेस की वैल्यू 12 आने के बाद में हम वो वैल्यूज़ पुट करेंगे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए। सो इफ़ यू रिमेंबर द ट्रिक सो का टोआ, उसके हिसाब से cos थीटा हो जाता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट विल बी QR and hypotenuse is PR. So cos theta will be QR upon PR, that is 12/13. Similarly tan theta होता है टोआ opposite upon adjacent PQ upon QR, that is 5/12. Cot theta tan का opposite हो गया 12/5. Sec theta is opposite of cos theta, that is 13/12. And sin theta is opposite of cos theta. Cosec theta is opposite of sin theta. So thanks for watching. Hit like and subscribe. Please share this video for more support.